नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके बहुत सारे कमेंट पर, जो लगभग एमजीजीएस विद्यालय से संबंधित है, एक दो कमेंट डीपी से संबंधित है, एडिशनल से संबंधित है, इसके अलावा काउंसलिंग से संबंधित पर्सन है। इन सभी मैसेज पर अपने गौर फरमाएंगे, तो आशा करता हूं आपकी समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं एमजीजीएस प्रतिवर्तन को लेकर, यानी जो साथी इंग्लिश मीडियम में लगे हुए हैं, बहुत से साथियों के मेरे पास कमेंट आते रहते हैं भी हम वापस हिंदी मीडियम में कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए अभी तक पहले कोर्ट केस चल रहा था, तो कोई स्थायी प्रोसेस गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। उस कोर्ट केस का रिजल्ट आया है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन निदेशालय ने जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि एमजीजीएस विद्यालय की पोस्टिंग के रूल नंबर 13 के अनुसार जो कार्मिक एक बार इंग्लिश मीडियम स्कूल का इंटरव्यू देके लग जाता है, तो उसको वापस हिंदी मीडियम या उसका चयन निरस्त करने के लिए नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि इंग्लिश मीडियम स्कूल की कोई भी सीट खाली नहीं रहे। जैसे अब नई वैकेंसी हो रही है, तो उससे पहले आवेदन मांगे जाएंगे प्रतिवर्तन को लेकर, और जैसे ही उस सीट पर नया कार्मिक आ जाएगा, तो उनको प्रतिवर्तन के माध्यम से उसको पुराने जिला शिक्षा अधिकारी को, नियुक्तिकर्ता को सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार प्रतिवर्तन की प्रक्रिया रहेगी। दूसरा है एमजीजीएस कोर्ट केस अपडेट दीजिए बोनस केस को लेकर। तो इसकी ऑर्डर कॉपी मेरे को अभी तक नहीं मिली है। हाँ, न्यूज़ में चल रहा है भी राजेश कुमार जाट की एक याचिका पर फरजंद अली साहब ने एक ऑर्डर दिया, जिसके अकॉर्डिंग फाइनल जो सूची है, यानी पहले तो आपका रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा और जो फाइनल लिस्ट बनेगी, उस पर अभी रोक है। जैसे ही मेरे पास कोर्ट कॉपी उपलब्ध होती है, तो मैं आप तक वो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम एसपी चौहान ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम के माध्यम से वो कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद में वरीयता सूची 33 जिलों के अनुसार बनेगी या 50 जिलों के अनुसार, ये एक साथी ने पूछा है। तो आपकी जो आवेदन है वो 50 जिलों के हिसाब से लिए गए हैं, तो फिर जो सूचियां हैं या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो भी 50 जिलों के अनुसार ही होगा। डीपीसी होने पर स्कूल कौन सा मिलेगा, ये साथी कह रहे हैं भी अगर मेरा एमजीजीएस में सिलेक्शन हो जाता है, तो कल को जब डीपीसी होगी तब मेरे को एमजीजीएस स्कूल मिलेगा। या आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ये एक डेपुटेशन प्रक्रिया है। आपकी जो सीनियरिटी है वो पुराने ज़िले के अनुसार ही रहने वाली है, और उसी के अकॉर्डिंग, पुरानी सीट के अकॉर्डिंग ही आपका प्रमोशन होगा और इसी हिसाब से आपको पद मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है भी, आप अगर एमजीजीएस विद्यालय में ही रहते हैं 3 साल के बाद भी, और इधर से आपका प्रमोशन में नाम आता है और आपका प्रमोशन होता है, तो आपका वहाँ पर भाई पद, शायद अभी तक ऐसा कुछ मामला आया नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर भी आपका पद चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप अब भी वर्तमान ग्रेड 3 के पद पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रमोशन होने के बाद वहाँ पर एमजीजीएस विद्यालय में भी आपका पद बढ़ा दिया जाएगा, और आपके वेतन जो है वो नए पद के अनुसार होंगे, और पद भी नए पद के अनुसार होगा। और वो आपको चॉइस पूछी जा सकती है भी आप एमजीजीएस विद्यालय में रहना चाहते हैं, या प्रमोशन के बाद जो आपको स्कूल मिला है हिंदी मीडियम वाले स्कूल में आप जाना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस रहेगी। अगर आप एमजीजीएस विद्यालय की चॉइस भरेंगे, तो फिर उस काउंसलिंग को छोड़कर आपको एमजीजीएस विद्यालय की काउंसलिंग में ही बिठा दिया जाएगा। एक साथी हैं 70+ मार्क बता रहे हैं, और क्या वो कह रहे हैं भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में अगर मैं भाग नहीं लूँ तो क्या विद्यालय मेरे को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था, पिछली बार से एक नियम चेंज किया गया है, अभी पहले ही रिजल्ट आता है और उसके बाद में काउंसलिंग में भाग लेने वाले कैंडिडेट से उनकी वरीयता भरवाई जाती है। जो वरीयता नहीं भरता है उनको विद्यालय अलॉट नहीं होते हैं। मेरे को भी पहले ऐसे लगता था कि जिनका भी सबका रिजल्ट आया है उन सबको विद्यालय अलॉट होंगे, लेकिन कई साथियों के मेरे पास मैसेज और कॉल आए और उन्होंने कहा भी हम पास हुए थे और हमने वरीयता नहीं भरी और हमें कोई भी स्कूल अलॉट नहीं किया गया, तो उस अकॉर्डिंग आपको फिर विद्यालय नहीं मिलेगा। एक साथी ये भी पूछ रहे थे हमें कोई समस्या तो नहीं है क्या, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो आपकी स्वतंत्रता है कि आपने एग्ज़ाम दिया और आप काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते हैं। जिस स्कूल में हम अभी पदस्थापित हैं 3 साल बाद वो सीट भर जाएगी तो हम वापस कहाँ जाएंगे। वापस जाने की बाद की बात है, अगर वो सीट खाली रहती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल दिया जाएगा
और अगर वो सीट खाली नहीं रहती है तो उस ज़िले में अन्य कोई भी स्कूल जो खाली होगा वो आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप महात्मा गांधी विद्यालय में ही रहना चाहते हैं 3 साल बाद भी तो आप रह सकते हैं। जैसे पिछली बार जो महात्मा गांधी स्कूल के लिए एग्ज़ाम हुआ था या डेपुटेशन की जो प्रक्रिया हुई थी वो उसमें 1 वर्ष की वैधता थी, अब 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष तो आपको कोई वहाँ से हिलाएगा नहीं। हाँ, 3 वर्ष बाद अगर आप खुद परिवर्तन चाहते हैं तो हो सकता है आपको उसी ज़िले में वापस भेज दिया जाए। उस ज़िले में कौन सा स्कूल मिलेगा वो खाली पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है आप जिस स्कूल से गए हैं उसी से वही स्कूल मिले। दूसरा सवाल किया इन्होंने भी, 3 साल बाद उसी ज़िले में भेजेंगे क्या? 3 साल बाद आपकी चॉइस पूछी जाएगी या उस समय की कंडीशन बताएगी। अगर महात्मा गांधी विद्यालय इसी प्रकार नियमबद्ध तरीके से चलते रहे तो वापस आपको नहीं भेजेंगे, आप उससे आगे आपका डेपुटेशन बढ़ जाएगा। एक साथी संस्कृत में पोस्टेड हैं और ग्रेड 3 के अंदर है, वो कह रहे हैं मैंने मैथ से बीएड कर रखी है तो क्या मेरा प्रमोशन काहे में होगा? तो दोस्तों बीएड के सब्जेक्ट के अनुसार डीपीसी नहीं होती है। अगर आपने यहाँ बीए लिखते तो आपकी मैथ में और आप जिस सब्जेक्ट से हैं संस्कृत से दोनों की डीपीसी के लिए पात्र होते। बीएड में आपका क्या सब्जेक्ट है ये डीपीसी को प्रभावित नहीं करता है। आपकी बीए में क्या सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपकी डीपीसी होती है। ग्रेड 3 से ग्रेड 2 के लिए और ग्रेड 2 से फर्स्ट ग्रेड में आपकी पीजी किस सब्जेक्ट में है उस आधार पर आपकी डीपीसी होती है। एक साथी ने पूछा है सर नोशनल लाभ के बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों नोशनल लाभ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक ही भर्ती वर्ष में या एक ही नोटिफिकेशन वाली भर्ती में लगे हुए टीचरों को उनकी अलग अलग ज्वाइनिंग, क्योंकि कई बाहरी राज्यों की डिग्री है उनकी ज्वाइनिंग लेट होती है, कईयों की डिग्री कंप्लीट नहीं होती है या जांच के घेरे में आ जाती है या कोर्ट केस से स्टे आ जाता है या उसी भर्ती में वेटिंग के आधार पर लगे हुए कैंडिडेट हैं वो उनका चयन बाद में होता है जबकि वो भर्ती उनकी वही होती है। ये सब कारण रहते हैं किसी भी भर्ती में अलग एक ही पद पर अलग अलग ज्वाइनिंग होने के। अब नोशनल लाभ क्या है? नोशनल लाभ का अर्थ है जो कार्मिक पहली मान लो एक कार्मिक उसी भर्ती में 2 अक्टूबर को लग गया और दूसरा कार्मिक यानी वो जुलाई अगस्त अगले साल में लगता है, यानी 7-8 महीने का गैप रहता है। तो नोशनल लाभ 2 प्रकार का होता है। एक तो जो पहली ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग आपकी भी मानी जाए, इसके साथ साथ अगर गैप इतना ज़्यादा है भी उनको एक इंक्रीमेंट ज़्यादा मिल रहा है तो वो इंक्रीमेंट का भी बेनिफिट आपको दे दिया जाता है। क्योंकि मान लो 2 अक्टूबर की पहली ज्वाइनिंग है तो आपकी ज्वाइनिंग भी 2 अक्टूबर को मानी जाएगी। ये कोर्ट केस होता है, इसके अंदर कंबाइंड केस नहीं लगता, ये पर्सनल केस लगाए जाते हैं और इसमें इतनी मत्थापच्ची भी नहीं होती है। आसानी से आपको नोशनल लाभ के ऑर्डर हो जाते हैं, ये व्यक्तिगत ऑर्डर होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग इस पर कार्रवाई होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप नोशनल लाभ के लिए केस लगा सकते हैं किसी भी एक अच्छे एडवोकेट को देखकर। पीटीआई की काउंसलिंग कौन करवाएगा, एक साथी ने पूछा है। तो पीटीआई की काउंसलिंग डीओ लेवल पर ही होगी क्योंकि ये ग्रेड 3 है। हाँ, ग्रेड 2 होते तो संभाग स्तर पर होती, इसकी डीओ ही करवाएंगे। एडिशनल की ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी कई साथी पूछ रहे हैं। तो दोस्तों एडिशनल का केस आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वर्तमान में, और जब तक वहाँ से फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी। मैं आपके को हर वीडियो में यही बात कहता हूँ और इस जब फॉर्म भरे जा रहे थे तब भी मैंने यही बात कही थी, क्योंकि जब भी कोर्ट में कोई भर्ती जाती है तो विज्ञप्ति में सरकार जिस चीज़ को तवज्जो देती है उसकी ज्वाइनिंग करवाने की जिम्मेदारी सरकार की रहती है। जैसे 2018 वाली वैकेंसी में एडिशनल को वैलिड माना था गवर्नमेंट ने, जबकि अभ्यर्थियों ने उसको आउट करवाने के लिए केस लगाया था। तो उन सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, इसलिए उन्होंने स्टाम्प के माध्यम से किसी भी प्रकार से उन सब कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी। लेकिन 2022 वाली वैकेंसी में गवर्नमेंट ने खुद ने एडिशनल को बाहर करते हुए विज्ञप्ति निकाली। आप कोर्ट के थ्रू इन हुए, कोर्ट के थ्रू ही आपके फॉर्म भरे गए, कोर्ट के थ्रू ही आपका रिजल्ट आया, लेकिन ज्वाइनिंग देने के लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं है, क्योंकि उनको तो सिर्फ यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तब आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर आप सभी को पता ही है भाई इतने सारे उसमें पार्टीज़ बनी हुई है, भाई नोटिस ही तामील नहीं हो रहे। तो अगर आप चाहते हैं भाई आपकी जल्दी ज्वाइनिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो केस है उस पर ध्यान दीजिए, सरकार का ध्यान दिलवाइए,
मंत्री वगैरह को ज्ञापन दीजिए, कोर्ट केस में जो एडवोकेट है उनसे मिलिए और इस प्रक्रिया को जल्दी करवाइए। तो आशा करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।